अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने रियासत में जायदादों के रजिस्ट्रेशन के अमल में शफाफियत पैदा करने की गर्ज से धरानी पोर्टल का इफ्तिताह किया। मलकानगिरी जिले के रजिस्ट्रेशन ऑफिस में इस पोर्टल की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत के बाद चीफ मिनिस्टर ने बताया कि इस पोर्टल के जरिए रजिस्ट्रेशन और जायदादों की मिल्कियत के मामलात में जालसाजी के इम्कान कम से कम हो जाएंगे, बल्कि उनका सद्देबा भी हो जाएगा। सरकारी अराजियात, औकाफी और इंडोमेंट की जायदादों की आसानी के साथ निशानदेही भी की जा सकेगी। हुकूमत ज़रई और गैर ज़रई जायदादों की तफसीलात को ऑनलाइन कर रही है ताकि मालिकान को एक पासबुक जारी किया जा सके जो तमाम तर तफसीलात पर मुश्तमिल होगी। यहाँ बताना जरूरी होगा कि रियासत की हुकूमत ने ढहमा खबल रजिस्ट्रेशन के अमल को बंद कर दिया था। मरकजी ममलकती वज़ीर ख़ारिजा मुरलीधरन ने आज सिकंदराबाद में वाक़ रीजनल पासपोर्ट ऑफिस की तजरीनों की गई इमारत का इफ्तिताह किया। इस मौके पर ममलकती वज़ीर दाखिला जी किशन रेड्डी भी थे। उन्होंने बताया कि पासपोर्ट बनाने के लिए क़वायद और शराइत में नरमी पैदा की गई है, चुनाचे अब पासपोर्ट का उसूल आसान हो गया है। उन्होंने बताया कि 216 तक मुल्क भर में सिर्फ 90 पासपोर्ट मराकिज़ थे और उनकी तादाद अब पोस्ट ऑफिस, पासपोर्ट सेवा केंद्र समेत 507 हो चुकी है। किशन रेड्डी ने कहा कि पहले लोगों को पासपोर्ट बनाने रीजनल पासपोर्ट ऑफिस को ही जाना पड़ता था, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट का कोई तरीका भी नहीं था। इस तकरीब में रियासती वज़ीर दाखिला महमूद अली, रुकन पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी, रुकन असम्बली जी साइना और दूसरे भी शरीक थे। गोलकुंडा नया किले में किसानों से 2013 में उनकी अराजियात हुकूमत ने हासिल कर ली थी, लेकिन उसके पट्टेदारों को अब तक हुकूमत की तरफ से उस मुतबादिल जगह फराहम नहीं की गई और न ही उनसे किए गए वादे के मुताबिक माहाना 4000 रुपए की इमदाद दी गई। इसको लेकर किसानों ने आज जिला कलेक्टर हैदराबाद के दफ्तर के सामने धरना दिया। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो इस मसले पर फौरी तवज्जो दे और उन्हें हल करे। हालिया बारिश और सैलाब से मुतासरीन की इमदाद और राहत की तकसीम के अनोखे तरीके को अपनाते हुए सफा बैतुल माल ने बालापुर के एक वसी शादी खाने में ग़िज़ाई अजनास, बर्तन, मलबूसात वगैरह के स्टॉल लगाए, जहाँ मुतासरीन उन्हें फराहम करदा 10,000 रुपए के टोकन से अपनी पसंद और जरूरत की चीजें हासिल कर सकते हैं। सदर बैतुल माल मौलाना गियास अहमद रिशादी ने मीडिया को इस अनोखे प्रोग्राम की तफसीलात से वाकिफ करवाते बताया कि सफा बैतुल माल इंडिया ने हालिया मूसलाधार क़ियामत खेज़ बारिश के बाद मुतासरीन तक पहुँचकर उन लोगों के घरों की सफाई का काम किया और जो महसूरीन पानी में थे उनके बचाने का और उनके साजो सामान की मुंतकिली का काम किया। फिर उसके बाद हमने मुजामे सर्वे किया है हमारे सर्वे टीम के ज़रिए से अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद हमने उनको 10,000 मालियती कूपन्स और 5,000 रुपये मालियती कूपन्स दिए गए। और आज जैसे कि आप देख रहे हैं ये मंज़र, यहाँ पर हमने एक फ्री शॉपिंग सेंटर दो रोज़ा कायम किया है। जिन लोगों को हमने 10,000 रुपये का टोकन दिया है वो अपनी मर्ज़ी से ये जो सैकड़ों किस्म की जो चीज़ें हैं अपनी मर्ज़ी से वो लोग हासिल कर सकते हैं, इन्हें इस्तेमाल ले सकते हैं। और 10,000 रुपये तक मालियती ये अशिया जब ये ले लेंगे तो फिर इनको यहाँ से रुख्सत किया जा रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों की तादाद में जो मुतासरीन थे उन तक हम पहुँचे हैं। एक एक एरिया के लिहाज से हम ये काम कर रहे हैं। ये पहला मरहला है जो हमने यहाँ पल गार्डन में बालापुर रोड पर हमने ये काम शुरू किया है, शॉपिंग सेंटर बनाया है और अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों की तादाद में यहाँ माल दिया जा रहा है। 50 लाख रुपये मालियती पहले मरहले में तकसीम हो रही है और दूसरे मरहले का इंशाल्लाह 5-6 दिन के बाद आगाज़ होगा और उसमें भी 50 लाख रुपये मालियती अशिया दी जाएंगी। हमारा मकसद ये है कि जो हकीकी मुतासिर हैं उन तक अहले खैर का ये माल पैसा जो उन्होंने दिया है वो उन तक पहुँचाए। सफा बैतुल माल की ये जिम्मेदारी है। कितने अशियों का यहाँ पे स्टॉल लगे हुआ है? ये तकरीबन 100 अशिया तकरीबन हैं जो मुख्तलिफ़ किस्म के, जिसमें राशन भी है, ब्लैंकेट्स है, कुकर है, चूल्हा है, बकेट है, मग है, चादर है, ब्लैंकेट और है, तवल है और मुख्तलिफ़ किस्म के किचन का पूरा सामान है, बर्तन वगैरह भी है। और कितने दिन तक रहेंगे? कामन असम्बली हल्के के बारिश और सैलाब से मुतासरा मुख्तलिफ इलाकों में रिलीफ और सफाई का काम तेजी के साथ जारी है। मुतालिका रुकन असम्बली कौसमुद्दीन ने इन इलाकों के दौरे के दौरान मुतासरीन में हुकूमत की तरफ से मंजूरा 10,000 रुपए की इमदाद भी तकसीम की। जेएसएफसी के अहदेदार भी उनके हमरा थे। जिन इलाकों का कौसमुद्दीन ने दौरा किया उनमें बगदाद कॉलोनी, अहमद कॉलोनी, नदीम कॉलोनी, विरासत नगर, बालडी नगर, मोती महल, शाह आतम नगर, लंगर हाउस, प्रशांत नगर और खादराबाग वगैरह शामिल थे। मजलिस के कारपोरेटर्स, सुदूर और मुतमद्दीन इब्तिदाई मजालिस,
के अलावा हुमायूं यार खान और जुल्फे यार खान उनके हमरा थे। पहले आप ये पहले साबिक रुकन असम्बली डॉक्टर के लक्ष्मण को बीजेपी के ओबीसी मोर्चे का सदर नामजद किया गया है। आज दिल्ली से हैदराबाद वापसी पर शमशाबाद एयरपोर्ट पर उनका शानदार खैर मकदम किया गया। सदर बीजेपी जिला रंगारेड्डी बी नरसिंह रेड्डी, शमशाबाद मंडल प्रेसिडेंट बी वेंकटन्ना, सदर रियासती युवा मोर्चा भरत गौड़ और दूसरों ने खैर मकदम किया। इस मौके पर डॉक्टर लक्ष्मण की बकसुद गुलपोशी भी की गई। బాధ్యతలు చేపట్టిన వెంటనే ఢిల్లీలో బీహార్ ఎన్నికల ప్రచారానికి వెళ్ళడం జరిగింది. బీహార్లో ఎన్డీఏ కూటమి గెలుపు ఖాయము. మోదీ విధానాలు, మోదీ అభివృద్ధి ఎజెండా దేశవ్యాప్తంగా పేదల సంక్షేమం కోసము, రైతుల సంక్షేమం కోసము వారు తీసుకుంటున్న కార్యక్రమాలు ప్రజలను ప్రభావితం చేస్తూ ఉన్నది. బీహార్ అనంతరము ఖచ్చితంగా తెలంగాణలో కూడా బీజేపీ బాగా వేయడం ఖాయము. ఈ నిరంకుశ టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వాన్ని గద్దెదించడమే లక్ష్యంగా ఈరోజు నేను పూర్తిగా సంకల్పం తీసుకున్నాము. తెలంగాణలో కూడా ప్రత్యామ్నాయ శక్తి బీజేపీ వస్తుందని 18 రాష్ట్రాల్లో అధికారుల పార్టీ ఇవాళ మోదీ విధానాలు, నడ్డా గారి ఆదేశాల మేరకు కార్యకర్తలందరూ కూడా ప్రజల్లో వెళ్ళి మోదీ విధానాల పట్ల, రైతుల సంక్షేమం కోసం, బీసీల సంక్షేమం కోసం, మహిళా యువత, అదే రకంగా ఎస్సీ ఎస్టీ సంక్షేమం కోసం తీసుకుంటున్న నిర్ణయాలు ఖచ్చితంగా బీజేపీని బీహార్లో గెలిపిస్తాయి. బీహార్ అనంతరము తెలంగాణలో కూడా బీజేపీ బాగా వేయడం కూడా ఖాయము. దుబ్బాకలో కూడా రేపు ప్రచారానికి వెళ్తున్నాను. ఇవాళ దుబ్బాకలో కూడా బీజేపీ గెలుపు దిశలో పోతా ఉన్నది. సహించలేని టీఆర్ఎస్ అధికార పార్టీ ఎన్ని కుట్రలు పడినా मजलिस तामीर मिल्लत का 71वें जलसे यौम रहमतुल आलमीन जुमा 30 अक्टूबर को सुबह 9 बजे रेड रोज़ फंक्शन हॉल नामपल्ली में मुनाकिद होगा। सदर इस्तकबालिया डॉक्टर फ़खरुद्दीन अहमद ने मीडिया को बतलाया कि कोविड-19 की वजह से सिर्फ महदूद लोगों को ही इस जलसे में शिरकत की इजाज़त होगी और समाजी फासले के बरकरारी के साथ साथ मास्क लगाने की पाबंदी होगी। उन्होंने बतलाया कि सदर तामीर मिल्लत सैयद जलील अहमद सदारत करेंगे। शेखुल इस्लाम डॉक्टर ताहिरुल ख़ादरी, शेख फ़खरुद्दीन ओवैसी और इमाम अब्दुल क़ुद्दूस का ऑनलाइन खिताब होगा, जबकि दूसरे मकामी उलमा इस जलसेगाह से खिताब करेंगे। प्रोटोकॉल के रेस्ट्रिक्शंस को हमको फॉलो करना ज़रूरी है, तो ये प्रोग्राम बजाय आवाम के लिए आम करने के इसको फिजिकली बहुत ही मुख्तसर किया गया, मगर ज़्यादा से ज़्यादा आवाम को इससे मुस्तफ़ी होने के लिए इस प्रोग्राम को इंशाअल्लाह ये साल ऑनलाइन करने की कोशिश की जा रही है। और इस सिलसिले में हमने ये कॉन्फ्रेंस को सिर्फ हैदराबाद और नेशनल लेवल तक महदूद नहीं रखा, बल्कि इंशाअल्लाह ये ग्लोबल मीटिंग हो जाएगी, क्योंकि इसमें जो शुरा हैं, जो माहिरीन अपने मालूमात से हमको मुस्तफ़ी करेंगे, उसमें से अवलीन जो करीब जी की खुतबा है, जो कीनोट एड्रेस है, हजरत तारिकुल क़ादरी साहब जो मिनाजुल कुरान के सरप्रस्त हैं, उनका होगा। साथ का साथ ऑस्ट्रेलिया से मौलाना कुद्दूस अल अज़हरी जो ऑस्ट्रेलिया के ग्रैंड मुफ्ती रह चुके हैं, वो अपने मालूमात से हमको मुस्तफ़ी करेंगे। अमेरिका से नौजवान आलिम जनाब फ़खरुद्दीन ओवैसी साहब भी इसमें शरीक होंगे। दूसरे दिन डॉक्टर कुतुबुद्दीन जो साबिका अमेरिकन फेडरेशन ऑफ मुस्लिम्स ऑफ इंडिया के सदर रह चुके हैं, वो अपने मालूमात से हमको मुस्तफ़ी करेंगे। साथ का साथ यूनाइटेड किंगडम लंदन से कमरुज़्ज़मान साहब भी शरीक होंगे। ऑस्ट्रेलिया ब्रिस्बेन से जनाब असलम क़ादरी साहब भी कंसर्ट दिया है, इंशाअल्लाह
आप उनको भी सुन सकेंगे। और इसके अलावा मुकामी मुकर्रीन भी इसमें शरीक होंगे। ये प्रोग्राम जुमे के दिन 12 रबीउल अव्वल को रेड रोज फंक्शन हॉल नापल्ली में मुनक़िद किया जा रहा है। सुबह इंशाल्लाह 9 बजे से, क्योंकि जुमा है, 1 बजे इसका इफ्तिताह होगा। मैं अवाम-उन-नास से गुजारिश करता हूँ और उनको मदऊ करता हूँ और इल्तिजा करता हूँ कि ज़रूर अपने अपने गाँव से इस प्रोग्राम को जो मुख्तलिफ चैनल्स के ज़रिए आप तक पहुँचाया जाएगा तो ज़रूर आप मुलाज़ा फरमाएँ और सीरत पाक से मुस्तफ़ीद। दूसरे दिन यौम सहाबा के लिए इंशाअल्लाह मदीना मेंशन में ये प्रोग्राम रखा जाएगा और आवाम के लिए ऑनलाइन फैसिलिटी है। शाम में मगरिब के 7 बजे से रात के 10 बजे तक एक प्रोग्राम होगा। मुख्तलिफ मुक़र्रीन इसमें शिरकत करेंगे। मैं आप तमाम से गुजारिश करता हूँ कि ज़रूर ज़रूर इस प्रोग्राम को देखें और इससे मुस्तफ़ीद हों। अल्हम्दुलिल्लाह इस तंजीम के सदर जनाब सैयद जलील अहमद साहब की पर्सनल इन्विटेशन आप तमाम के लिए, न सिर्फ तंजीम के तमाम मेंबर्स को, मुख्तलिफ कमिटीज़ के जो जिम्मेदार हैं और हैदराबाद में जो मुख्तलिफ अमीर मिलत के यूनिट्स हैं उन तमाम मेंबरान को और डिस्ट्रिक्ट्स में जो तामीर मिलत के यूनिट्स हैं उन के कमेटी मेंबर्स को खास तौर से रिक्वेस्ट किया जाता है कि वो अपने अपने इलाके में इस प्रोग्राम के बारे में आवाम तक तफसीलात पहुँचाएँ और इंशाअल्लाह कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस प्रोग्राम को अपने अपने मुकाम से देख सकें। बहुत शुक्रिया। एक लड़की के साथ छेड़छाड़ के वाक़ये के बाद शाह इनायतगंज के चंद्रा किशन बस्ती में एक शख्स के कत्ल की वारदात पेश आई। तफसीलात के मुताबिक मधु का भाई अरविंद कुमार नामी शख्स के एक रिश्तेदार के साथ छेड़छाड़ कर रहा था। चुनाचे मधु को बातचीत के लिए बुलाया गया था, जहां मधु और प्रकाश में गर्मा गर्म बहस हो गई, जो बाद में एक दूसरे पर हमले में तब्दील हो गई और मधु इस हादसे में हलाक हो गया। शाह इनायतगंज पुलिस ने एक केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल कर दिया। हम शादी को गए से कल सुबह बात करे थे बच्चे को लेके, कल सुबह लेके बच्चे को, हमारे बड़े बच्चे को, इसको छोटा बच्चे को, ये बच्चे से बात करे, 3 बच्चे से बात करे, क्या बोल के तुम्हारा मार दे, तुम बच्चे को मार दे, तुम बोले तो बच्चा बोला कहते कई को मारते, क्या मारते बोल के इसको छोटा को मारा कहते, बच्चा छोटा बच्चे को मारे तो अब जान दो बोल के ना आ गए कहते माफ करो बोल के, क्या बोल के आए लोग आ गए। रात में 2-3 बजे गए कहते घर पे, 2-3 बजे गए आ गए, खटका मार रहे कहते, ऐसा लात मार रहे कहते, हाँ लात मारे तो ये बड़ा छोटा क्या कर रहा है, छोटा डोर नहीं क्या की रगड़ा वही इसको करने और रूम में जाओ बोला कहते छोटे को, इनो ऐसा करे तो इनो मेरा को अब कर देते बोल के इनो भाग के नीचे सेकंड फ्लोर से नीचे गिर गया, नीचे गिर के नदी में से हमारा कितना 4 बजे फोन आया, 4 बजे कैसा ये लोग 3 जने ऐसे आ गए, ऐसा करे बोले तो तुम बाहर न को निकलो, हम लोग आए तक तुम घर पे रहो बोल के हम करा 3 बजे को 4 बजे को किसको इनको फोन అన్నట్టు కదా దేనికో ఫోన్ అది 100 నెంబర్ కు ఏమో ఫోన్ చేసినాను మా కొడుకు అంటుడు, అట్లా అయిపోయింది। మేము వచ్చే వరకు हम आए तक पुलिस वाले आए, हमारा नहीं जाने दिए उधर, पूरा चेक करे हाँ पूरा चेक कर, अभी तक सूरत में नहीं देखा हम उसको। हाँ मालूम, शंकर, लड्डू, नरसिंह, 20 पे 2 साल का मधुसूदन। परसों में आया, टेंट हाउस में करता था, उन्होंने एक बच्ची को प्यार करे, वो बच्चे अभी उनको शादी कर तुम बोल के केस लगाई, बच्ची प्रेग्नेंट थी, रेप केस में गया उन्होंने जेल को, रेप केस में गया जेल को, रेप केस में गया, परसों और एक केस में गया।
मिलादुन नबी के मौके पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्याम अमन व मोहब्बत और खिदमत इंसानी के जज्बे को परवान चढ़ाने 11वां मिलाद ब्लड डोनेशन कैंप शहर के 2 मकामात स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी अफजलगंज और ईदगाह बालमराई मस्जिद सूफी सिकंदराबाद में जुम्मा 30 अक्टूबर को सुबह 7 बजे तक 5 बजे शाम मुनक्किद होगा। कैंप के ऑर्गेनाइजर्स हाफिज अहसन बिन मोहम्मद अल हमूमी, खतीब शाही मस्जिद बाक़ियामा और मुस्तफ़ा अली सरवरी ने मीडिया को बताया कि खवातीन के लिए अलहदा इंतजाम किया गया है। 18 साल और 60 साल की उम्र के दरमियान के अफराद जो कोविड-19 समेत दूसरे अमराज से मुतासिर नहीं है अपने खून के अतिया दे सकते हैं। गुस्ताखियां रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से हो रही हैं और दुनिया के अंदर ये सिलसिला रुकने वाला नहीं। जैसे करने वाले अपना काम नहीं रोक रहे हैं, अब हुजूर का दिफा करने वालों को भी अपनी स्ट्रैटेजी बना लेनी चाहिए। ऐसे कुछ मुनज़्ज़म काम तय कर लेनी चाहिए जो उनके गुस्ताखाना खाके और उनके इस जैसी गुस्ताखियों का जबरदस्त इल्मी और बेहतरीन जवाब बन सके। जवाब किसी तौर पर हम तशद्दुद के जरिए वहां होने वाले काम को यहाँ कोई चीज तोड़ कर रास्ते जाम करके करना जवाब नहीं। आज दुनिया तड़प रही है और दुनिया इस बारे में मुश्ताक है कि हमें बताओ कि प्रॉफिट मोहम्मद कौन है, और हम मुसलमान प्रॉफिट मोहम्मद को हमारे दिल में रखे हुए हैं। हमें जरूरत इस बात की है कि बाहर लाए और लोगों को बताए वो पैगंबर इंसानियत है, वो पूरी इंसानियत के पैगंबर हैं। हमारी जरूरत ये है कि मुसलमानों को अगर वाकई इन खाके बनाने से तकलीफ हुई है तो तकलीफ का इजहार मुसलमान जोश और जज्बे से जरूर करें, लेकिन होश में रहकर करें, इल्मी जवाब दे, अमली जवाब दे, अपने असली कैरेक्टर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैरेक्टर को अमली तौर पर पेश करें। मैं आपसे अर्ज कर दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता 10 साल से ये 11वां है तंजीम फोकस और तंजीम इरशाद मुस्लिमीन की जानिब से शहर हैदराबाद और सिकंदराबाद में मरकजी मिलाद ब्लड डोनेशन कैंप 2 मुनक़िद होते हैं। हैदराबाद के अंदर एक इंतहाई मरकजी मकाम आसिफिया स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी अफजलगंज में मुनक़िद होता है। दूसरा अहम मकाम जो सिकंदराबाद के इंतहाई मरकजी मकाम पर होता है वो ईदगाह बालमराई में, वहां पर मस्जिद सूफी के बाद ईदगाह बालमराई होता है। अल्लाह का शुक्र है कि नौजवान तकरीबन पूरे हैदराबाद से जॉब दर्जों आते हैं, दूर दराज से आते हैं, नौजवान भी आते हैं, बड़े हजरात अपने बच्चों को लेकर आते हैं, खवातीन अपने नौजवानों को लेकर के आते हैं, खुद खवातीन भी आते हैं और ब्लड डोनेट करते हैं। मेरी दरखास्त है कि आपको एक मौका है, ये मौका मिलाद मनाना या नहीं मनाने के इख्तिलाफ का मौका नहीं है। अब आपको अब जो लोग नबी मनाते थे उन्हें भी मिलाद मनाना होगा, अंदाज बदलना होगा। कोई जलसे के जरिए कर रहा है तो कोई रिफाए आम के काम के जरिए, कोई गरीबों की मदद के जरिए, कोई बीमारों को दवाइयां दिलाते हुए, कोई परेशान हालों का सहारा बनते हुए, कोई बीमारों की जरूरतों को तकमील करते हुए, कोई एजुकेशन फील्ड में जो तलबा पीछे हैं, फीस नहीं दे सकते, उनकी फीस अदा करके मुख्तलिफ तरीके हैं, क्योंकि दुनिया अब हुजूर को जानना चाहती है और हुजूर को पहचान करवाने का एक बेहतरीन मौका है, हुजूर की विलादत बासआदत का मौका। तो अल्लाह का शुक्र है कि ये 2 तंजीम फोकस और तंजीम इरशाद मुस्लिमीन ने अपने तौर पर हुजूर की विलादत की खुशी मनाने का एक अनोखा तरीका दरियाफ्त किया। अल्लाह ने फरमाया वमन अहयाहा फकअन्नमा अहयन नास जमीआ, जिसने एक आदमी की जिंदगी बढ़ाई गोया कि उसने पूरी इंसानियत को जिंदगी बख्शी। थैलेसीमिया के पेशेंट्स को हमारा खून जाता है, अल्लाह का शुक्र है 10 साल से खून देने वाले एक आदमी का रिकॉर्ड मौजूद है। वो किस पेशेंट को जाकर मौजूद है आप थैलेसीमिया के दफ्तर को जाकर के मालूम कर सकते हैं। मुझे बड़ी खुशी इस वक्त हुई जब थैलेसीमिया के पास थैलेसीमिया की नई बिल्डिंग के इफ्तिताह में बुलाया गया। जब हम वहां पहुंचे तो वहां एक लड़की ने अपना तारुफ कराया कि मेरा भी हाल यही है कि हर 15 रोज के अंदर 1 यूनिट खून चलाना पड़ता है। अंकल अगर आप खून न देते तो आज मैं यहाँ नहीं ठहरती। आज मैं 10th की, इंटर की, डिग्री की और पीजी कर ली है और अब उस लड़की का निकाह भी हुआ है। तकरीबन 2000 यूनिट के करीब अब तक उसको खून चढ़ चुका है। वो किसकी वजह से? आपके और हमारे दिल्ली की वजह से। सिटी पुलिस ने जुमा 30 अक्टूबर को मिलाद जुलूस के सिलसिले में पुराने शहर के कई इलाकों में ट्रैफिक की तहदीदात आयद की हैं। ये जुलूस
हाजिर चमन से शुरू होकर बराए शालीबंडा मक्का मस्जिद पहुंचेगा, जहां से फिर वो बराए चार मीनार, पत्थरगट्टी, नया पुल, सालारजंग म्यूजियम, दारुशफा, पुरानी हवेली, इत्तेबार चौक, कोटला लीजा से होता हुआ वालगा होटल पहुंचेगा। सारी दुनिया में धूम मचाने वाली वबा कोरोना वायरस गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोविड-19 के 39,880 केसेस सामने आने के बाद मुतासरीन की तादाद 80,40,000 के करीब पहुंच गई है। मरकज़ी वजारत सेहत ने बतलाया कि इसी मुद्दत के दौरान 517 अफराद फौत हो गए हैं। इस तरह अब तक मरने वालों की तादाद 1,05,527 बतलाई जाती है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने बतलाया कि मुल्क भर में चारशंबे को 10,75,760 कोविड-19 टेस्ट किए गए। इस तरह अब तक 10,37,63,440 से ज़्यादा अफराद के कोविड-19 टेस्ट किए जा चुके हैं। तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1,504 कोविड-19 केसेस दर्ज होने के बाद मुतासरीन की तादाद 2,35,656 हो गई है, जबकि 5 नए अमवात के बाद मरने वालों की तादाद 1,324 बतलाई जाती है। रियासती महकमे सेहत के मुताबिक मंगल और चारशंबे के दरमियान 41,962 कोविड-19 टेस्ट किए गए। इस तरह अब तक पूरे रियासत में 41,96,958 के ऊपर कोविड-19 टेस्ट किए जा चुके हैं।